हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था, के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो चैप्टर आप जानते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है, ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को ये चैप्टर पढ़ना है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पे बिहार बोर्ड का सिंबल डाल दिया गया है। और ये जो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, जिसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आपका एक एक लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर करके कई लेक्चर आएगा, जिसमें इस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए कोई भी टॉपिक ना छूटे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरुआत से पढ़ते हैं, है ना। आइए, तो यहां पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो ध्यान दीजिएगा, तो शुरुआत से कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करें तो चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, समझिएगा, चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, चूंकि आप देख पा रहे हो कि चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था। अच्छा, अवस्था आता कहां से है? तो अवस्था पदार्थ से आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। अब आपसे पूछा जाए कि पदार्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर। बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी होगा पदार्थ के बारे में, और जिनको जानकारी नहीं है वो डिटेल से देख लीजिए कि पदार्थ होता क्या है। देखिए, पदार्थ की अगर परिभाषा पे चलें तो परिभाषा अगर इसका हम लिखें तो सुनिए कि हर वह वस्तु, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो। ऐसे परिभाषा कई तरह का हो सकता है, लेकिन ये जो है सबसे सटीक परिभाषा है, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, ठीक है, आयतन हो। ओके, दो चीज, द्रव्यमान, आयतन। मतलब इंग्लिश में कहें तो द्रव्यमान को मास कहते हैं और आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। और वह कुछ स्थान घेर सके, और वह कुछ स्थान घेर सके। ठीक है, स्थान घेर सके, तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के अगर हम लोग अवस्था के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। देखो, एक प्रकार होता है, तो पदार्थ का प्रकार पे अगर चलें तो वो भी 3 होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण। लेकिन हम लोग को उसके प्रकार के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग को पदार्थ के अवस्था के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे तो पदार्थ 3 अवस्था होते हैं। कितने अवस्था होते हैं? बोलिए, 3 अवस्था होते हैं। और ये जो 3 अवस्था हैं, ये आपके सामने यहां पर नजर आ रहे होंगे। देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? सॉलिड, फिर इसके बाद लिक्विड, और इसके बाद गैस। जिसको सॉलिड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? हिंदी में हम लोग कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। ठीक है, ये हमारा ठोस है, ठीक है, और ये है द्रव, और ये गैस। अच्छा, एक शब्द यहां पे हम बताना चाहेंगे आपको कि एक शब्द आता है द्रव, ठीक है, और एक द्रव्य आता है। देखो, ये दोनों शब्द में बड़ा फर्क है, और ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये द्रव आता है पदार्थ की अवस्था में, जो लिक्विड होता है उसको हम लोग द्रव कहते हैं, और ये जो द्रव्य है इसका मतलब ही पदार्थ होता है। समझे? मैंने कहने का मतलब कि पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य होता है, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य। और द्रव जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? लिक्विड को कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता शब्द है, तो कभी कंफ्यूज आप ना हो, तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। ये द्रव किसको कहते हैं? तो लिक्विड को कहते हैं, और ये द्रव्य तो पदार्थ का दूसरा नाम है। ओके, जिस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस।
ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ के तीन अवस्था ना बोल करके कह देंगे द्रव्य की तीन अवस्था होते हैं। किसके? द्रव्य की तीन अवस्था होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, जब हम लोग ठोस के बारे में बात करते हैं, तीनों अवस्था के बारे में बारी बारी से बात कर लिया जाए, तो यहां पे एक चीज, एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं अवयव कण। क्या कहते हैं? बोलिए, साथ साथ में बोलते रहिए, आपको याद रहेगा। अवयव, क्या? अवयव कण, अवयव कण, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी। अच्छा, सीपी इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? शॉर्ट फॉर्म है तो पूरा इंग्लिश इसका कुछ नाम होगा, तो इसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। शॉर्ट में कहते हैं कंस्टिट्यूएंट का सी हो गया, अब पार्टिकल का क्या हो गया? पी हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवयव कण। अच्छा, कहीं पर सीपी लिखा हुआ अगर हो, आपको मिले सीपी लिखा हुआ, तो आप समझ जाइए कि वहां पे क्या है? सीपी लिखा हुआ तो अवयव कण है। ओके, तो भाई यहां पर अवयव कण, तो अवयव कण कहते किसको है? याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आगे चल के भी आपको ये जो है जरूरत पड़ेगा। परमाणु याद रखना, क्या? परमाणु, एक और अणु, ठीक है, क्या? अणु, है ना। अच्छा, उसके बाद आयन, क्या? आयन, है ना। ये तीन चीज अवयव कण होते हैं। माने कहीं परमाणु है सिर्फ, उसको भी अवयव कण कहेंगे, कहीं अणु है सिर्फ, उसको भी अवयव कण कहेंगे, और कहीं आयन है तो उसको भी अवयव कण कहेंगे। माने इन तीनों में से कोई भी एक आ गया तो उसको अवयव कण कहा जाएगा। अच्छा, अवयव कण जो है, तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं, तो ये परमाणु अणु हो सकते हैं। ये जो आप कण दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के बॉल टाइप के दिख रहे हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अब अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन शब्द का यूज करेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अवयव कण। देखो, जो ठोस होते हैं ना, उसमें अवयव कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि सीपी जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से एकदम पैक होते हैं, ठीक है। तो ठोस के जो अवयव कण होते हैं एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं। ठोस के अवयव कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान, जैसे क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मैच, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? क्या आप दो गांव में मैच होता है तो उसको क्या अंतरराष्ट्रीय कहते हैं? नहीं, उसको अंतरराष्ट्रीय नहीं कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय किसको कहते हैं? जब दो राष्ट्र में मैच होता हो। दो राष्ट्र माने दो देश में मैच होता हो। जब दो देशों के बीच में मैच हो रहा है तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मैच कहते हैं, इंटरनेशनल मैच कहा जाता है। इसी प्रकार यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अंतराण्विक, अंतराण्विक, तो अंतराण्विक का मतलब हो गया दो अणु के बीच। तो अंतराण्विक स्थान, तो दो अणु के बीच का स्थान। मतलब आपसे कोई सवाल करे कि बताओ अंतराण्विक स्थान क्या होता है, तो अंतराण्विक का मतलब समझ लीजिए कि दो के बीच। अच्छा, अंतराण्विक तो दो अणु, अंतराण्विक अणु आ रहा है ना लास्ट में, तो दो अणु, दो अणु के बीच। तो अंतराण्विक स्थान माने दो अणु के बीच का स्थान। अच्छा, कहीं पर आ जाता है अंतराण्विक बल, तो उसके कहेंगे दो अणुओं के बीच का बल। मतलब अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? तो दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतराण्विक का स्थान कहते हैं। अंतराण्विक बल किसे कहते हैं? दो अणुओं के बीच के बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि इसमें जो अंतराण्विक स्थान होगा, जो कि हमारा ठोस है, इसमें जो अंतराण्विक स्थान होगा ये सबसे कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के बहुत निकट है। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि यहां पे अंतराण्विक स्थान बहुत कम होगा, इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत इससे ज्यादा होगा। किससे भाई? ठोस से ज्यादा होगा। क्या? अंतराण्विक स्थान। और गैस में देखिए अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, परिभाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ठोस क्या है, तो हम ठोस कहते हैं कि ठोस पदार्थ का एक अवस्था है। किसका अवस्था है? पदार्थ का एक अवस्था है। ठोस पदार्थ का एक अवस्था है जिसमें अवयव कण, कौन से कण भाई? अवयव कण। अवयव कण कौन कौन हो सकते हैं? परमाणु, अणु, आयन। अवयव कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं कि ठोस क्या होता है भाई? तो ठोस जो होता है कि ठोस पदार्थ का एक अवस्था है, पदार्थ का एक अवस्था है जिसमें अवयव कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। देखो, एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसको रटना, याद करना भूल जाएंगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप भूल भी जाते हैं तो एक शब्द भी आपको याद है तो उससे बना के आप परिभाषा लिख सकते हो, बशर्ते आपको समझ में आए। साइंस को समझना जरूरी है, ना कि याद करना, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम लोग बात करें कि ठोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठोस क्या है? पदार्थ का एक अवस्था है, पदार्थ का एक अवस्था जिसमें अवयव कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, सबसे ज्यादा निकट होते हैं। अच्छा, द्रव, द्रव के बारे में बात करें तो यह भी पदार्थ का एक अवस्था है जिसमें अवयव कण जो है तो ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में कुछ दूरी पर होते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे परिभाषा कर सकते हैं। द्रव क्या है? तो द्रव पदार्थ का एक अवस्था है, पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें अवयव कण ठोस की तुलना में अधिक दूरी पर होता है, ठीक है। और गैस का परिभाषा क्या कह सकते हैं? बताइए। पदार्थ का वैसा अवस्था, पदार्थ का वैसा अवस्था जिसमें अवयव कण ठोस द्रव की तुलना में सबसे अधिक दूरी पर हो। अवयव कण ठोस द्रव के बीच में की तुलना में सबसे अधिक दूरी पर हो। तो ये हमारा जो है ठोस द्रव गैस के बारे में हो गया। अब थोड़ा इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, माने कि अंतर, कि भाई ठोस द्रव गैस में कुछ अंतर होता है क्या, तो वो देख लीजिए। अंतर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहां दिख रहा होगा कि भाई क्या है? ठोस द्रव और गैस में प्रमुख अंतर। तो हम लोग इनके बीच का प्रमुख अंतर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अंतर पढ़ने वाले हैं, ठोस द्रव और गैस। सबसे पहला जो पॉइंट अगर बात किया जाए वो आयतन और आकार पर है। समझिएगा बात को, याद करना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ठोस द्रव और गैस के बारे में बात करें, इनके आकार और आयतन के बारे में बात करें, तो समझिएगा बात को। अगर जिसका आकार निश्चित होगा, जिसका आकार निश्चित होगा, अच्छा, उसको क्या कहेंगे? किसको कहेंगे कि आकार निश्चित है? जो बदलता ना हो। जैसे ईंट, ईंट का आकार अपने आप नहीं बदलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? भाई ईंट का आकार निश्चित है। अच्छा, ईंट के आयतन के बारे में बात कर लें तो ईंट का आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। कैसे? अब ईंट का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चेंज करेगा क्या? चेंज तो नहीं करेगा। चूंकि चेंज नहीं करेगा, इस कारण से हम लोग कहेंगे कि भाई ईंट का आयतन भी जो होता है वो निश्चित होता है। निश्चित उसे कहेंगे जो ना बदलता हो, अनिश्चित उसे कहेंगे जो अभी कुछ हो बाद में कुछ हो जाए, कुछ अनिश्चित कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि भाई ठोस का, ये देखिए, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। समझ रहे बात को, है ना। अभी ईंट का एग्जांपल हमने दिया, तो ईंट का ना आकार बदलता है ना आयतन बदलता है, तो दोनों कैसा होता है? निश्चित होता है। अब जब हम द्रव में बात करें तो द्रव का सबसे बढ़िया एग्जांपल पानी ले लीजिए। द्रव में क्या बोलता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित। भाई कैसे? तो द्रव का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन अगर बात करें तो उसके बारे में क्या बोल रहा है कि निश्चित होता है। 1 लीटर पानी तुम्हारे पास है, जग में 1 लीटर पानी है, उसको किसी बाल्टी में तुमने डाल दिया तो क्या 2 लीटर हो जाएगा? क्या आधा लीटर हो जाएगा? नहीं ना, उसका आयतन सेम रहेगा। सेम बदलने वाला, ये आयतन बदलने वाला नहीं है। तो पता चला कि द्रव का आयतन चेंज नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि आयतन निश्चित की अनिश्चित? बोलिए, चेंज नहीं कर रहा है, तो निश्चित या अनिश्चित? निश्चित। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई इसके आकार के बारे में। अब द्रव का आकार बाल्टी में तुम डालोगे, बाल्टी का आकार ले लेगा। जग में ले लियो, जग का आकार। गिलास में डाल दो, गिलास का आकार ले लेगा। हर जगह अपना आकार बदलता रहता है। चूंकि आकार बदल रहा है तो क्या कहेंगे? इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिए, वही लिखा हुआ है कि आयतन कैसा है? भाई निश्चित है, आकार अनिश्चित है। गैस का अगर बात करें तो दोनों अनिश्चित है। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, मतलब दोनों बदलता रहता है। आकार तो बदलेगा, जहां गैस चला जाएगा, रूम में है रूम का शेप ले लेगा, बलून में डालोगे बलून का शेप ले लेगा, है लंबा बैलून में डाल रहे हैं, लंबा बैलून का शेप ले रहा है ना। दिल वाले बैलून में डाल दिया तो दिल वाला बैलून का शेप ले रहा है, उस आकार का बन जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो आकार जो है वो बदलता रहता है, तो उसे हम लोग अनिश्चित करेंगे। आयतन के बारे में बात करें तो आयतन भी इसका बदलता है। कैसे? आप इसका एक्सपेरिमेंट एक कर सकते हैं। एक आप सिरिंज ले लें, सिरिंज ले लेंगे, ठीक है। सिरिंज लेने के बाद अब उसको जो है इस तरीके से खींचेंगे, तो खींचेंगे तो अंदर में क्या भर जाएगा? गैस भर जाएगा। और उसके मुंह को ऐसे बंद, अच्छा नीडल हटा देना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके मुंह को बंद कर देंगे, बंद कर दिए, ऐसे ऐसे करके बंद दिए। और जब दबाओगे तो मान के चलो कि 5 ml पर उसका ब्लैक वाला रबर है जिसको पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन। जब दबाएंगे तो वो 2 ml 1 ml पे चला आएगा, माना आयतन में बदलाव हुआ। और जब छोड़ेंगे तो वापस अपने जगह पे चल जाएगा। तो पता ये चला कि दबाव लगाने पर, अच्छा ईंट में दबाव लगाइएगा तो क्या होगा? उसका आयतन बदल जाएगा? नहीं ना।
है। तो यहां पर अच्छा पानी पे दबाव लगाओगे तो क्या 2 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो नहीं ना, लेकिन गैस कंप्रेस हो जाता है। गैस तभी तो सिलेंडर वगैरह में जो गैस है वो कंप्रेस करके भरा जाता है। एलपीजी सिलेंडर में गैस कंप्रेस करके भरा जाता है, ठीक है ना, इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है। इसी कारण से उसका नाम क्या हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा भाई, गैस के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, यहां पे बात किया जाता है तो ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान न्यूनतम होता है। अभी ना हमने बात किया कि भाई अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है, किसमें, ठोस में। ठोस के अणुओं के बीच को जो अंतराण्विक स्थान होगा सबसे कम होगा। कैसे, आपने अभी फिगर देखा थोड़ा देर पहले, आइए दिखा देते हैं फिर से। तो यहां पे देखिए एक दूसरे से बहुत सटा हुआ है, इसी कारण से हम लोग कहेंगे इसका अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। तो यहां पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट देखा जाए कि ठोस के, कहां गया, हाँ, ठोस के अणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान क्या होता है, हाँ, न्यूनतम होता है। अच्छा, यहां देखिए द्रव के अणुओं के बीच, अब द्रव के अणुओं के बीच तो ठोस से ज्यादा होगा, है ना, आप फिगर में देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, देखिए द्रव का इससे ज्यादा है, गैस का सबसे ज्यादा। यही बात बस यहां पे पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा में अधिक होते हैं। किसकी अपेक्षा में, ठोस की अपेक्षा में अधिक होते हैं। क्लियर बात। अच्छा, गैस का ज्यादा होगा कि कम होगा, है, सबसे ज्यादा होगा। आइए देखते हैं क्या लिख रहा है, गैस के अणुओं के बीच का अंतराण्विक स्थान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, माने सबसे ज्यादा होता है। ये एक अंतर हो गया। अब एक लास्ट अंतर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल। अब बताइए, ठोस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल ये जितना नजदीक रहेगा आकर्षण बल बढ़ेगा ना, नजदीकिया से क्या होती है, आकर्षण बल बढ़ता है। दूरी से कहां आकर्षण बल बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि इनके बीच में क्या है, एक दूसरे के पास हैं, तो इनका आकर्षण बल बढ़ेगा। और ये दूर दूर हैं तो आकर्षण बल इसके तुलना में ज्यादा आकर्षण बल होगा, कम आकर्षण बल होगा। और ये और दूर दूर हैं तो सबसे कम आकर्षण बल होगा। यही बात आपका इस पॉइंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होते हैं। सर्वाधिक होते हैं मतलब सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा में क्या होते हैं बताइए, कम होते हैं। और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होते हैं। सबसे दूर रहेंगे तो भाई आकर्षण बल सबसे कम होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। समझ में आ रही बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात ऐसा है कि ठोस, द्रव, गैस हो गया। चैप्टर के नाम पर वापस जाएं तो भाई चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था नाम है चैप्टर का। और जब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के नाम पर तो मतलब हम लोग को सिर्फ ठोस के ही बारे में पढ़ना है, द्रव अवस्था के बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। गैस अवस्था के भाई वो 11th क्लास में था, वो पढ़ना था, लेकिन यहां पे हम लोग को ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ना है। तो जब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान देना, ये जो ठोस अवस्था है तो ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, तो ठोस के प्रकार 2 प्रकार होते, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेन चैप्टर आपका शुरू होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है क्रिस्टलीय, क्या, क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आक्रिस्टलीय, क्या, आक्रिस्टलीय, आक्रिस्टलीय ठोस, है ना, क्रिस्टलीय ठोस और आक्रिस्टलीय ठोस। अब ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस, आक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी थोड़ा सा देख ले, नॉलेज होना चाहिए, है ना। देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रिस्टेलाइन। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, क्रिस्टेलाइन। और अक्रिस्टलीय को क्या कहते हैं, अमरफस। क्या कहते हैं, अमरफस। जानकारी होना चाहिए आपको, एग्जाम में तो नहीं आएगा क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं आप, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए, नॉलेज के लिए आपको बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करें कि भाई क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो होता क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करें तो थोड़ा समझिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल, इसको बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल अगर दें आपको कि याद हो जाए तो सुनिएगा, कि जैसे कि बॉयज का रूम और गर्ल्स का रूम, ठीक है। तो अगर आप बॉयज के रूम में जाते हैं तो सामान सब इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है,
है ना। अक्सर ऐसा होता है, सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ये जो सरिया के रखने का जो गुण होता है वो बॉयज में, वो बालक में कम पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, गर्ल्स में जो है, बालिका में ये ज्यादा पाया जाता है, वो सरिया के सब समान। ज्यादातर सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि लड़का से भी खराब सरिया के रखती हैं। खैर, तो बात यहां पर यह है कि ये जो अगर हम लोग बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखो बॉयज का रूम सारा सामान रूम के अंदर ही रहेगा, रूम से बाहर नहीं रहेगा, लेकिन कोई जगह पर नहीं रहेगा, माने उसका कोई पैटर्न ही नहीं होगा। अब पैंट है तो उधर पड़ा हुआ है, जूता उधर पड़ा हुआ है, मोजा उधर फेंका हुआ है, समझ में आ रही बात है ना। सुबह सुबह उठे, पैर में एक मोजा पहन करके पूरे घर में खोज रहे हैं कि भाई मोजा कहाँ है, मोजा कहाँ है मेरा, है ना, कहाँ रख दिए हो मोजा। ठीक है। तो अब बात करें यहां पर कि भाई क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात की जाए, तो क्रिस्टलीय ठोस में ये ठोस का ऐसा प्रकार है। देखिए, अगर हम परिभाषा लिखें, आप इसको अगर नोट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, इसको मिटाएंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां पर परिभाषा इसके लिखने जा रहे हैं, तो देखिएगा, तो हम लोग पहले बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करेंगे, और जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसको भी रिलेट करेंगे इससे, ध्यान दीजिएगा। तो भाई किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस क्या हो सकता है, देखिए, तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं ना कि ठोस का वैसा प्रकार। भाई ठोस का प्रकार है तो हम लिख सकते हैं ठोस का वैसा प्रकार, जिसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पैटर्न, ये क्रिस्टलीय का एकदम पैटर्न से हट, ये देखो कहीं कहीं पर है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अवयव कण। क्या कहते हैं, अवयव कण। हाँ, ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण। अच्छा, शुरुआत में हमने अवयव कण के बारे में डिस्कशन किया था कि अवयव कण क्या होता है। ये अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है ना। तो ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण क्या होते हैं आप बताइए। तो हम लिख सकते हैं एक शब्द, समान अभिलक्षण। समान अभिलक्षण ज्यामिति, समान अभिलक्षण ज्यामिति में होते हैं। अच्छा, में सजे होते हैं लिख दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा। में सजे होते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या बोल रहा है कि भाई अवयव कण जो होता है ना वो समान अभिलक्षण ज्यामिति, मतलब एक पैटर्न से सजे होते हैं। आप बताइए, तो बॉयज का रूम क्रिस्टलीय कहलाएगा कि गर्ल्स का रूम क्रिस्टलीय कहलाएगा, है? जवाब दीजिए। तो बताइए किसका, गर्ल्स का रूम क्रिस्टलीय कहलाएगा, क्योंकि गर्ल्स के रूम में जो है सभी सामान एक पैटर्न से रखे हुए हैं। तो फिर से सभी के लिए नहीं, है ना, लेकिन ज्यादातर एक पैटर्न से रखे हुए हैं, तब सजा के रखे हुए हैं, म्यूजियम टाइप। तो उसे हम लोग कह रहे हैं क्या, उसे कह रहे हैं कि भाई सारा सामान पैटर्न से है, तो रूम जो हो गया वो ठोस हो गया, और उसमें जो छोटे छोटे जो सामान रखे हुए हैं वो क्या रखे, वो क्या कहला रहे हैं, वो अवयव कण कहला रहे हैं। तो अवयव कण जब पैटर्न से सजे हुए हैं तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय कहेंगे। परिभाषा में आप देख लीजिए क्या है भाई, ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण समान अभिलक्षण ज्यामिति से सजे हों, जिसको हम लोग समान अभिलक्षण ज्यामिति को शॉर्ट में इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि पैटर्न से सजे हों। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण है, वो देख लीजिए। उदाहरण में अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा उदाहरण है NaCl, ठीक है, और क्वार्ट्स। NaCl और क्वार्ट्स, ठीक है, NaCl और क्वार्ट्स को हिंदी में क्वार्ट्स ही कहा जाता है, समझ में आ रही बात। अच्छा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आगे चल के पढ़िएगा जब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी 2 एग्जाम्पल देख लीजिए, और यहाँ पे ETC हो गया, माने इससे ज्यादा भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये किसका फिगर हो जाएगा, ये क्रिस्टलीय ठोस का फिगर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का फिगर हो जाएगा। फिर से एक बार, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस का वैसा
प्रकार, ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण जो होते हैं ना वो पैटर्न से सजे हो। पैटर्न मतलब समान अभिलक्षण ज्यामिति, समान अभिलक्षण ज्यामिति में सजे हों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने लगाया अ, ठीक है, तो हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस का वैसा प्रकार, तो ये भी ठोस का वैसा प्रकार होगा, है ना, जिसमें अवयव कण, अच्छा इसमें भी अवयव कण होगा। समान अभिलक्षण ज्यामिति, तो क्या कर देंगे भाई? असमान अभिलक्षण ज्यामिति में सजे हों। समझ में आ रही बात? मतलब कोई पैटर्न नहीं हो इसका, असमान अभिलक्षण ज्यामिति में सजे हों। अब यहां पे आप देखिए, इसको थोड़ा एग्जाम्पल को हटा दिया जाए, ठीक है, ये तो क्रिस्टलीय का था। यहां पर आप देखिए कि देखिए कोई पैटर्न है, कहीं सटा हुआ है, कहीं दूर है, कहीं पास है, कि यहां ज्यादा गैप है, यहां कम गैप है, मतलब कि इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो एमरफस कहला रहा है। एमरफस को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे अब बताइए, गर्ल्स का रूम होगा कि बॉयज का रूम, किससे रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए, मैं एक ट्रिक के तौर पर है, तो बॉयज का रूम, है ना, सारा चीज अंदर है लेकिन कोई जगह पर नहीं है, सब छितिर बितिर इधर उधर उधर ऐसे रखा हुआ है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? बताइए, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे क्वार्ट्स हम लोग ने पढ़ा था ना अभी, क्वार्ट्स क्रिस्टलीय। एक और क्वार्ट्स होता है, ध्यान दीजिएगा, एक और क्वार्ट्स होता है क्वार्ट्स ग्लास। क्या कहते हैं? देखो, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय है लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? अक्रिस्टलीय है, ठीक है। सिर्फ ग्लास, ग्लास माने शीशा, कांच, ये भी क्या होगा? अक्रिस्टलीय। रबर, ये भी क्या होगा? अक्रिस्टलीय, ठीक है, ईटीसी लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया क्या कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जो जिसमें जो अवयव कण है वो समान अभिलक्षण ज्यामिति में हो, और अक्रिस्टलीय जो होते हैं जिसमें अवयव कण जो हैं वो असमान अभिलक्षण ज्यामिति में सचे हो। ठीक है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम लोग एक एक लेक्चर करके पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ा जाएगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें आपको सभी लेक्चर एक एक कर करके दिया जाएगा। लाइन बाय लाइन लेक्चर होगा, डिटेल से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और आपका पूरा सिलेबस 100% फर्स्ट चैप्टर का पूरा जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मन लगा के पढ़िए। ओके, आज के लिए थैंक यू। चलिए।